हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग और हम डायनेमिक टेस्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हम कवर करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, देन रिग्रेशन टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस, देन हाउ रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ टू बी परफॉर्म्ड एंड देन एग्जाम्पल एंड एट लास्ट द टाइप ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। तो समझते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग एक तरीके की डायनेमिक टेस्टिंग है जो प्रोजेक्ट के रन टाइम पे या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्म की जाती है। जब भी प्रोजेक्ट में या एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस का इफ़ेक्ट दूसरे फंक्शनैलिटी पे तो नहीं पड़ा है, और क्या उन चेंजेस में कोई बग तो नहीं है, या आफ्टर फिक्सिंग द बग, हमने जब वो बग आया था उस एरर को फिक्स करने के बाद कोई और दूसरी फंक्शनैलिटी पे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। इन सब को हम चेक करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में। सपोज़ ए बी सी 3 फंक्शनैलिटी है कोई से मॉड्यूल के अंदर। अब हमने बी में कुछ बग था उसको हमने सॉल्व किया, या बी में कुछ चेंजेस किए या अपडेशन हुआ तो अपडेट किया। क्या उस बी के चेंजेस करने के बाद, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ए और सी में जो इंटर रिलेटेड मॉड्यूल्स या फंक्शनैलिटीज़ थी उनकी फंक्शनैलिटी पे तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। इनको हम चेक करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में। रिग्रेशन टेस्टिंग इज़ टू बी परफॉर्म टू वेरीफाई दैट अ फिक्स्ड बग हैज़ नॉट रिजल्टेड इन अनदर फंक्शनैलिटी और बिजनेस रूल वायलेशन। कहीं बग फिक्स करने के बाद कोई दूसरी फंक्शनैलिटी तो चेंज नहीं हो गई है, या हमने कोई रूल वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। बिजनेस रूल को हम उसको चेक करेंगे। द इंटेंट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इज टू बी एंश्योर दैट अ चेंजेस सच एज बग फिक्स शुड नॉट रिजल्ट इन अनदर फॉल्ट बीइंग अनकवर्ड इन द एप्लीकेशन। अब रिग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं, जो हमने चेंजेस या बग फिक्स किया है कहीं उसका इफ़ेक्ट दूसरी ऐसी चीज़ पे तो नहीं आ गया जो अभी तक सही चल रही थी, ठीक है, बट अब वो गलत हो गई हो। सपोज़ लॉगिन, हमने लॉगिन बटन पे कुछ बग था उसको चेंज किया या उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब उस लॉगिन से इंटर रिलेटेड जो पेजेस थे या फंक्शनैलिटी हमें उन्हें भी चेक करना पड़ेगा, कहीं उन पे तो उस बग को फिक्स करने का इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसे बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ये कब होता है, जब प्रोजेक्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है तब, या रन टाइम पे। रिग्रेशन टेस्टिंग की इम्पॉर्टेंस, इससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट जो रहता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है, वो एट लास्ट में बग फ्री हो जाता है, मार्केट स्पीड बढ़ जाती है उसकी, टेस्ट कवरेज इंक्रीज़ हो जाता है, टाइमलाइन के विद इन हम उसको रेडी करके दे पाते हैं, और हम नए नए जो चेंजेस करते हैं उनको भी टेस्ट कर पाते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के अंडर। रिग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मेल फंक्शन रिपोर्ट, मतलब जो बग है उसकी रिपोर्ट, या जो हमारी फंक्शनैलिटी किस तरीके से बिहेव कर रही है उसकी रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, कि हमारा जो लॉगिन पेज था वो किस तरीके से गलत बिहेव कर रहा है या सही बिहेव करना चाहिए था। उस रिपोर्ट का जब कंफर्म हो जाता है कि ये रिपोर्ट सही है, तो हमारे पास एक कोड इशू होता है, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या थी उसको समझने के लिए। जैसे ही हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस मॉड्यूल या किस फंक्शनैलिटी पे आ रही थी, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हमें उस बग को फिक्स करना रहता है। तो उस बग को फिक्स करने के लिए अब हम रिग्रेशन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन टेस्ट दो तरीके से हम पुट करते हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करी जाती है। पहला होता है टेस्ट टू बी कवर अ क्रॉस चेक फॉर एवरी पार्ट ऑफ द कोड टेम्पर्ड विद। उस हर कोड को हमें चेक करना पड़ेगा, उस हर पार्ट को चेक करना पड़ता है जहाँ पे हमें वो टेस्ट कवर करना है, या हमें, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो हमें उस इसे लॉगिन पेज में अगर हमें चेंजेस बग मिला है तो उस पूरी लॉगिन पेज को अब हमें चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी होती है टेस्ट फॉर एरिया मोस्ट लाइकली अफेक्टेड ड्यू टू दिस चेंजेस। या तो अब हम जिस पे इफ़ेक्ट हो सकता है, जिस फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, सिर्फ उसी को चेक करें। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने पूरे टेस्ट अप्लाई किए, जो बग आया, जो टेस्ट फेल हुआ, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम जो था वो चेंजेस उस दोनों में वेरी हुआ, दोनों सेम नहीं आए, तो अब हमारा बग
ठीक है, बग प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमने चेक किया कि कहाँ पे अब हमें रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई करना है, बग कहाँ पे आ रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम समझी। देन हमने समझा कि किसको प्रायोरिटी देनी, कहाँ पे एक्चुअल में इसे लॉगिन बटन पे बग आ रहा था। तो अब हमें उस बग को फिक्स करने के लिए टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, फिर से उसको चेंजेस करना पड़ेगा, फिर से टेस्ट केस लिखने के बाद उसको फिर से हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल समझते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रही है, जिसमें उसने 1000 केसेस लिख चुके हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उसको टेस्ट कर चुके हैं और वो सब सही थे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऑटो अपडेशन आया उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, एक नई फंक्शनैलिटी एडअप हो गई। अब अपडेट के बाद क्या हुआ कि अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या उस अपडेट के कारण कहीं पिछली फंक्शनैलिटी जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं टेस्टिंग की साइकिल पे, उस पर चेंजेस तो नहीं हो गए। तो एक 100 केस हमने सपोज़ और लिखे, उस 100 केस को सक्सेसफुली रन होने के बाद अब हमें फिर से वो जो 1000 टेस्ट केसेस लिखे थे उन्हें फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली फंक्शनैलिटी जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, जो अच्छे से सक्सेसफुली टेस्ट पास कर चुकी थी, उन पे तो इफ़ेक्ट नहीं हो गया कहीं, अब वो टेस्ट फेल तो नहीं होने लग गए हैं। तो अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो कुछ अपडेशन होता है या बग फिक्स के बाद हमें रिग्रेशन टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। टाइप ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट, पार्शल और कंप्लीट। नाम से क्लियर है। यूनिट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में उस फंक्शनलिटी को यूनिट ऑफ कोड, पार्ट ऑफ कोड में हम चेक करते हैं और रिग्रेशन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। पार्शल में जिस पे उस सपोज ए बी सी 3 मॉड्यूल थे, बी पे चेंजेस किया तो ए और बी भी उस पर डिपेंडेंट थी, ए और सी भी डिपेंडेंट थी, तो हम उसके डिपेंडेंसी वाली जो फंक्शनैलिटीज़ थी उनको भी हम चेक कर लेते हैं। कंप्लीट में क्या हुआ, कंप्लीट में अब हमें थ्रू आउट दी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर फिर से चेक करना पड़ेगा। तो कंप्लीट कब अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी, मैन पावर भी बढ़ेगी, टाइम भी लगेगा। तो कंप्लीट हम कब अप्लाई करते हैं, जब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे अपडेशन हुए या चेंजेस हुए या बहुत सारे बग आ गए, तो उस टाइम पे हम कंप्लीट रिग्रेशन टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हम यूनिट और पार्शियल, मेनली पार्शियल टेस्टिंग को हम, पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग को हम अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर है, और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग और हम किस तरीके से रिग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं ये भी क्लियर है। सो आने वाले वीडियोस में हम और टाइप की डायनामिक या फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ेंगे। बने रहिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ एक्स्ट्रा लेक्चर्स, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।